हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक स्टडी ब्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ही बेस्ट, जो आपके फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो बहुत से बच्चे कमेंट में पूछते हैं, और जब से स्टडी ब्लॉग बनाना स्टार्ट की तब से ही पूछते हैं कि अगर ट्वेल्थ में पीसीएम नहीं है या हमारे पास मैथ नहीं है तो क्या हम बीसीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। तो आज के सिंपल टॉपिक है अपना कि अगर ट्वेल्थ में पीसीएम नहीं है, मैथ नहीं है, फिर भी हम कैसे बीसीए कर सकते हैं, है ना। तो अब नहीं है ट्वेल्थ में पीसीएम या मैथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बीसीए फिर भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप बीसीए कर सकते हैं अगर आपके पास ट्वेल्थ में पीसीएम या मैथ नहीं है। तो डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ। आज का टॉपिक बीसीए कोर्स के ऊपर है ना, कि अगर ट्वेल्थ में आपके पास पीसीएम नहीं है या फिर मैथ नहीं है लेकिन करना चाहते हैं आप बीसीए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीसीए के लिए मैथ कंपलसरी है, ठीक है। आपके पास ट्वेल्थ में पीसीएम नहीं है, मैथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन बीसीए के लिए मैथ कंपलसरी है ना। मैथ का होना कंपलसरी है, विथआउट मैथ आप नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो मैथ होना कंपलसरी है, ठीक है। बीसीए को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बीसीए आपका 3 साल का कोर्स है, 3 साल का, ठीक है। इंग्लिश में होता है, टोटल इंग्लिश, ठीक है। पूरा बीसीए मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पूरा कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है, कंप्यूटर का ही कोर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है। अब अगर आपके पास ट्वेल्थ में पीसीएम नहीं है, मैथ नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं बीसीए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे पॉसिबल है, ठीक है। देखिए, अगर आपको बीसीए करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपको कॉलेज ब्रिज कोर्स करा सकता है ना। ब्रिज कोर्स होता है एक एडिशनल मैथ का कोर्स होता है, जो प्रॉपर आपको मैथ का कोर्स कराया जाता है, उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है, ठीक है। तो जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप बीसीए करना चाहते हैं तो उनसे पता कर लीजिए कि आपको वो ब्रिज कोर्स कराएंगे या नहीं। ब्रिज कोर्स का मतलब होता है, आप सिंपल आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। आप इस साइड खड़े हैं और बीच में नदी बह रही है, ठीक है, और इधर आपका बीसीए कोर्स है। तो ब्रिज कोर्स जो होता है, एक ब्रिज ब्रिज जानते हैं ना आप, एक जो पुल वगैरह होते हैं वैसा वर्क करेगा। ब्रिज कोर्स का मतलब, ब्रिज कोर्स में मैथ होगा आपका एडिशनल, तो ये आपका ब्रिज कंडक्ट हो जाता है आपके बीसीए, ठीक है, और आपके ट्वेल्थ के आपके बीच में, मतलब, ठीक है, आपके और बीच में मैथ हो जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का ब्रिज कोर्स होता है, और जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ना चाहते हैं कॉलेज में, वो लोग भी कंडक्ट कराते हैं ब्रिज कोर्स। एडिशनल मैथ की क्लास होती है, मैथ का प्रॉपर एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन और रहती है कि आप बीसी में आपने एडमिशन तो ले लिया है, ठीक है, लेकिन आप जो मैथ का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, जो ब्रिज कोर्स आपका हो रहा है वो मैथ का होता है ना, कंडक्ट नहीं कर पाए, तो आपका बीसीए कैंसिल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम, ये चीज़ याद रखिए, अगर आप ब्रिज कोर्स कॉलेज करा रहा है तो पहले तो सबसे पहले उनसे ये इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आपका जो ब्रिज कोर्स है मैथ का, ठीक है, इसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी फॉर्म आने से पहले पहले हो जाएगा या नहीं। अगर हो जाता है, वो लोग बोलते हैं, देन आप एडमिशन ले लीजिए बीसीए में, लेकिन एक कंडीशन रहता है, आपको मैथ का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अगर आप मैथ के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, यानी ब्रिज कोर्स के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपका बीसीए कैंसिल कर देगा यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक, अदर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो बीसीए के लिए, ठीक है, ट्वेल्थ में पीसीएम नहीं है, मैथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्रिज कोर्स कराते हैं। ब्रिज कोर्स मतलब मैथ, प्रॉपर मैथ का आपका कोर्स होगा, ठीक है, और कंडक्ट मैथ का एग्जाम भी होगा, आपका प्रॉपर पास करना पड़ता है, तब आप बीसीए आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं मैथ के एग्जाम में, अदरवाइज आपका बीसीए कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में हमने लिया था ब्रिज कोर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिज कोर्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, आप अगर, जैसे आपको किसी ने गाइड नहीं किया, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से पीसीएम ले लिया और आपने अपनी मर्जी से पीसीबी ले लिया या जेडबीसी ले लिया ट्वेल्थ में, और फिर आपको बाद में पता चला कि बीसीए अच्छा कोर्स है, बीसीए करना चाहिए, लेकिन करना कैसे है जब आपके पास मैथ नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ नहीं है तो। अब देखिए, एक सेकंड में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आपका होता है ओपन बोर्ड, जो होता है ना, ओपन बोर्ड से आप मैथ का जो है एग्ज़ाम के लिए डाल दीजिए फॉर्म, ओपन बोर्ड से, जिसको नॉइस बोर्ड बोलते हैं ना। तो ओपन बोर्ड से आप मैथ का जो है फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन ये चेक करिए, किसी से पता कर लीजिए कि ओपन बोर्ड से अगर आप मैथ का डाल रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है,
तो आपका यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने से पहले एग्ज़ाम हो जाए। अगर नहीं होता है एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी फॉर्म में आप रह गए तो देखिए दिक्कत कोई नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप रह भी जाते हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगले साल दे सकते हैं, लेकिन बैक आ जाएगा पूरे में, है ना, अब्सेंट मार्क हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है आपकी डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन बोर्ड से आप मैथ का डाल दीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करिए तो आप बीसीए कर सकते हैं। तो बीसीए के लिए मैथ कंपलसरी है। पहला ऑप्शन है ब्रिज कोर्स, जो कि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी कराता है, ठीक है, और आपके यूनिवर्सिटी फॉर्म से पहले ही मैथ का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और आपको पास करना पड़ता है। विद इन 20 या 25 दिन में आपका रिजल्ट भी आउट हो जाता है यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने से पहले पहले। अगर आप पास है तो बीसीए कंटिन्यू रख सकते हैं, फेल हो गए तो बीसीए ऑटोमेटिक कैंसिल आपका हो जाएगा, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, सेकंड है आप ओपन बोर्ड से अपना मैथ का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, जो और ट्राई कीजिए कि आपके जो मैथ का फॉर्म भरा हुआ है वो आपके यूनिवर्सिटी फॉर्म से पहले पहले एग्ज़ाम होकर रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो आप बीसीए कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये जो दो ऑप्शन है, इन ऑप्शन के थ्रू आप बीसीए कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में मैथ नहीं है या फिर पीसीएम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये थे दो मेरे पास ऑप्शन। देखिए जो मुझे पता है सही इन्फॉर्मेशन वही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बड़ा चढ़ा के बोलने से, गलत इन्फॉर्मेशन देने से आपके करियर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा, अगर 12th में आपके पास मैथ नहीं है, पीसीएम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ब्रिज कोर्स जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उनसे पता कीजिए कि सर ब्रिज कोर्स होता है या नहीं होता है, जो कि प्रॉपर मैथ का कोर्स होता है। अलग से क्लास लगती है कॉलेज में ही आपके, और एक मतलब एक मैथ का पेपर कंडक्ट होता है, उसमें पास कर लीजिए। ठीक है, पास कर लेते हैं आप, बीसीए कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज आपका बीसीए कैंसिल हो जाता है अगर आप मैथ के ब्रिज कोर्स के एग्जाम में फेल हो गए तो। सेकंड है आपका नॉइस बोर्ड जो होता है ना, ओपन बोर्ड, उससे प्रॉपर मैथ का एग्ज़ाम भर दीजिए। ठीक है, मैथ का फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम होगा उसमें पास कर लीजिए, तब भी आप दोनों तरीके से बीसीए कर सकते हैं। तो ये थे बीसीए करने के दो ऑप्शन मेरे पास, जो कि मुझे प्रॉपर तरीके से पता है कि इस तरीके से आप बीसीए कर सकते हैं। 12th में मैथ हो या ना हो, मैथ है तो अच्छी बात है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बीसीए में एडमिशन लीजिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए। लेकिन मैथ नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, तो ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा या ओपन बोर्ड से आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, लेकिन मैथ आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैथ आपको दोनों तरीके से प्रोवाइड होती है, ब्रिज कोर्स से भी मैथ का कोर्स होता है एडिशनल। ठीक है, आपको मैथ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपके पास मैथ हो जाएगी, जो कि बहुत हेल्पफुल है फ्यूचर के लिए, बीसीए के लिए भी। सेकंड, ओपन बोर्ड से आप भर दीजिए मैथ का, ठीक है, तो एडिशनल में आपके ओपन बोर्ड से भी मैथ हो जाएगी। तो जैसे ही आपके पास मैथ क्लियर आता है आप बीसीए कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये थे दो ऑप्शन बीसीए करने के। ठीक है, 12th में आपके पास फिर मैथ ना हो, ठीक है, या पीसीएम ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरीके से आप एडिशनल में मैथ ऐड करके बीसीए कर सकते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। और जो कॉलेज ब्रिज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं उन्हीं कॉलेज से आपको बीसीए करना चाहिए और उन्हीं कॉलेज से करिए। अगर कोई बोलता है कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, ये है वो है, कि हम ऐसे ही करा देंगे, तो जहाँ तक मुझे पता है यूनिवर्सिटी जब आपके फॉर्म जाते हैं और आप पता चलता है उनको पीसीबी या जेडबीसी से बच्चा है, ठीक है, तो वो आपके फॉर्म को कैंसिल कर देते हैं। 100% चांस रहते हैं स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपके ब्रिज कोर्स कराते हैं, ब्रिज कोर्स करिए, एडिशनल में मैथ हो जाएगा तो आप ऑलरेडी बीसीए कर सकते हैं। तो ये है बीसीए करने का सबसे बेस्ट तरीका। अगर आपके पास 12th में मैथ या पीसीएम नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ब्रिज कोर्स करिए जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराते हैं, या ओपन बोर्ड से मैथ का फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, और तो एडिशनल में जैसे ही मैथ आ जाता है, ठीक है, तो आप बीसीए कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीसीए के लिए थी, छोटी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बहुत हेल्पफुल है। जो नए स्टूडेंट हैं इस बार 12th क्लियर करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आगे बीसीए करना चाहते हैं, लेकिन 12th में जेडबीसी या फिर पीसीबी है तो उनके लिए दिक्कत होती है ना। लेकिन ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप सबके लिए, सीरियसली। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। कोई और क्वायरीज़ है तो आप वो पूछ सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, मैं पर्सनली आपको चैट बॉक्स में आके आपके कमेंट पढ़ के पर्सनली रिप्लाई दूंगा। तो इस तरीके से आप बीसीए कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिज कोर्स के थ्रू, और ओपन बोर्ड से फॉर्म डाल के बीसीए करना आसान हो जाएगा। एडिशनल में मैथ आपको मिल जाएगी और आप अपना बीसीए कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, एडिशनल में मैथ नहीं है आपके पास तो बीसीए कैंसिल होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वो विदाउट मैथ आपका करा रही है बीसीए, देन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से ही आपकी डिग्री देते हैं, रिजल्ट आउट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में अगर किसी यूनिवर्सिटी से किसी का एफिलिएटेड है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, और वो आपको बिना मैथ के बीसीए करा रहे हैं, ब्रिज कोर्स नहीं करा रहे हैं, तो आपका 100% फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, बीसीए का डिग्री कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो याद रखिएगा बीसीए करने के लिए मैथ होना बहुत ज़रूरी है, ट्राई कीजिए। ठीक है, मैथ नहीं है तो आप ब्रिज कोर्स कर लीजिए, ओपन बोर्ड से मैथ का एडिशनल फॉर्म डाल दीजिए, तो दोनों तरीके से फिर बीसीए कर सकते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी कि
और भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बिल्कुल कमेंट कर लीजिए, मैं आपको पर्सनली कमेंट में जवाब दे दूँगा। सो चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट फॉर योर फ्यूचर। और ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, जो इस साल 12th में है लेकिन उन्होंने पीसीबी या फिर जेडबीसी से कर रहे हैं, तो उनके लिए बीसीए करना चाहते हैं तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए, ये आपके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। आगे चल के मैं ब्रिज कोर्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे ब्रिज कोर्स होता है, कैसे क्या है, तो ठीक है वो सब। अभी तो बीसीए आप अगर पीसीएम और पीसी मतलब मैथ नहीं है 12th में, तब भी आप कर सकते हैं ब्रिज कोर्स और ओपन बोर्ड से। तो चलिए फिर ऑल द